नमस्कार दोस्तों, आरपीएम चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम घनश्याम है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एफएसओ के बारे में। एफएसओ आपका फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट कह सकते हो इसको। इसमें आपके कुछ यूज केसेस में अगर बताऊं कि एफएसओ कहाँ यूज हो सकता है, तो जैसे कि आप एक हर मंथ कुछ काम करते हो, एवरी मंथ यू हैव टू चेंज योर फोल्डर नेम। या फिर आप मान के चलो एक फोल्डर है आपको, उसके हर महीने जाके आपको उसके फोल्डर का नाम चेंज करना है। पहले फोल्डर क्रिएट करना है, फिर उसका नाम चेंज करना है। या फिर फोल्डर का नाम चेंज करने के बाद आपको उसमें फाइल डालनी है, फाइल एंटर करनी है, उन फाइलों के नाम भी चेंज करने हैं, रीनेम करने हैं। तो एक बहुत बड़ी एक्टिविटी हो जाती है, राइट। अगर इस तरह की एक्टिविटी अगर आपको करनी है तो आप एफएसओ यूज कर सकते हो। और एफएसओ की मदद से आप ये काम बड़ी आसानी से ऑटोमेट कर सकते हो, यानी कि हर बार आप इजीली दैट कैन डन, जैसे क्लिक ऑफ सिंगल बटन आपका ये काम हो जाएगा, राइट। तो चलिए हम आज की एक्टिविटी में बताने वाले हैं कि फोल्डर क्रिएट कैसे करते हैं। बाद में आप अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लूप लगाइएगा, फॉर लूप, फॉर ईच, या जो भी आपका अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम डेफिनेटली बताएंगे कि कैसे आपका एक फोल्डर है, उसके अंदर मल्टीपल फाइल्स हैं, आप एफएसओ की मदद से इनका नाम कैसे चेंज कर सकते हो एक ही बार में। तो ये भी हम आपको बताएंगे। या फिर आपकी 10 फाइल एक साथ इकट्ठी हैं, आप सबको एक साथ कंपाइल करना है, वो कैसे कर सकते हैं वो भी हम मैक्रो के थ्रू बताएंगे। तो ये सारी चीजें एफएसओ के थ्रू आसानी से कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के शेयर करें तथा वीडियो को लाइक अवश्य करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो। तो मैं आपको बताता हूँ कि एफएसओ कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है। तो पहले एक बार यूज केस समझ लेते हैं। जैसा मैंने बताया है, एक फोल्डर है हमारे पास, उसके अंदर आपको इस महीने के नाम से फोल्डर बनाना है। जैसे कि ये महीना, ये मंथ का नाम है सितंबर। तो सितंबर, सितंबर 25, ठीक है, सितंबर हाइफन 25 करके एक फोल्डर क्रिएट करना है। उस फोल्डर को आपको करना क्या है, उस फोल्डर को क्रिएट करके फिर उसके अंदर एक फाइल क्रिएट करनी है। इट कुड बी टेक्स्ट एक्सेल फाइल, इट कुड बी आपकी एनी टाइप ऑफ फाइल दैट यू वांट टू क्रिएट। ठीक है। तो वो फाइल क्रिएट करना हम बात में बताएंगे। पहले आज एक बहुत छोटा सा आपको एक एग्जांपल देते हैं एफएसओ के अंदर कि आप अपना फोल्डर क्रिएट कैसे कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। तो हम इस्तेमाल करने वाले हैं आपका अर्ली बाइंडिंग। ठीक है। अर्ली बाइंडिंग में हमने यहाँ टूल्स में, रेफरेंस में जाके ऑलरेडी अपनी एक लाइब्रेरी है जिसको बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट स्क्रिप्टिंग रन टाइम, ये लाइब्रेरी हमने ऐड कर ली है। आप यहाँ नीचे सर्च करके इसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आपको ये ऊपर नहीं मिलेगी, आपको नीचे स्क्रॉल करके इसको फाइंड करना पड़ेगा। जैसे ही आप इस लाइब्रेरी को ऐड करते हो तो आप एफएसओ के सारे फंक्शन यूज कर सकते हो, लेकिन आई वुड सजेस्ट आप स्टार्ट यूजिंग द लेट बाइंडिंग। तो ये लेट बाइंडिंग का एग्जांपल है जिसमें अगर आपको अर्ली बाइंडिंग नहीं यूज करना है तो लेट बाइंडिंग भी आप यूज कर सकते हो। तो इसमें एफएसओ बनाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा स्क्रिप्टिंग डॉट फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट, और आपका वो अवेलेबल हो जाएगा। चलिए फोल्डर बनाने के लिए मान के चलो कि मेरा कोई एक फोल्डर है डेस्कटॉप पर, या फिर डॉक्यूमेंट्स के अंदर हम एक फोल्डर बना लेते हैं। Oops, so many folders available here. Here the Excels, macros, okay. तो हमें एक फोल्डर बनाना है पहले, तो कोई एक लाइब्रेरी हम लोग चूज कर लेते हैं उसके, जिससे कि आपको ये आसानी से ठीक है। तो हमने एक फोल्डर ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है अपने डी ड्राइव के अंदर एफएसओ डेमो के नाम से। ठीक है। अब इस एफएसओ डेमो में हमें क्या बनाना है कि इस महीने के नाम से फोल्डर बनाना है। तो अभी देखिए ये बिल्कुल ब्लैंक है और हम इसको फोल्डर बना देते हैं। ठीक है। तो इसको बनाने के लिए आपको क्या लिखना होगा, जो भी फोल्डर बनाना है पहले आपको उसका पाथ देना पड़ेगा। ये बिल्कुल पाथ है, यहाँ से आप कॉपी करके ये पाथ डाल दीजिए। पाथ एंटर करने के बाद आपको देना है न्यू फोल्डर का नाम। न्यू फोल्डर का नाम जैसे कि आपको बनाना है, मैं बनाता हूँ पिछले महीने का फोल्डर, जैसे कि अगस्त 25। ठीक है। ये मेरा फोल्डर बनाना है मुझे, तो ये कैसे बनाना है। ठीक है। तो चलिए अब इसको एक बार हम रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे आपका आ रहा है ऑब्जेक्ट वेरिएबल विद ब्लॉक वेरिएबल नॉट सेट, तो यानी कि आपने यहाँ पर वेरिएबल सेट नहीं किया है, हालांकि मैंने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है वेरिएबल। लेट्स सेट द ऑब्जेक्ट वेरिएबल आल्सो। ठीक है। क्योंकि आपको ठीक है,
तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल भी बना लिया है कि हमारा एक नया फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट है, तो लेट्स गो विद इट। और यहाँ पर देखिए आपका ये फोल्डर रेडी हो गया है। तो हमने यूज़ किया है न्यू कमांड, क्योंकि अर्ली बाइंडिंग में जैसे ही आप सेट करना होता है तो यहाँ पर आप सेट डायरेक्टली कर सकते हो इस तरह से, लेकिन जब आप अर्ली बाइंडिंग यूज़ करें तो सेट करने के लिए आपको न्यू कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है। अब ये जैसे ही आप इस फोल्डर में जाओगे, पर्टिकुलर फोल्डर में जाओगे, तो यहाँ आपको ये देखिए अगस्त 25 के नाम से एक फोल्डर क्रिएट हो गया है। चलिए अब हम बनाते हैं डायनामिक की। इसमें हमें नाम ना देना पड़े, आज की डेट के हिसाब से भी फोल्डर बना है। एग्जाम्पल के लिए आज है 5 सितंबर, तो आज हमें 5 सितंबर 2025 के नाम से एक फोल्डर क्रिएट करना है। ठीक है, तो चलिए हम एक नया फोल्डर बनाते हैं सेम। आप जाओ, आप लिखिए FSO डॉट, ये हमें इंटेलिजेंस मिल रहा है क्योंकि हमने यहाँ ऑलरेडी ये फोल्डर क्रिएट मीन्स ये अर्ली बाइंडिंग यूज करें। अगर आप लेट बाइंडिंग यूज करोगे तो ये इंटेलिजेंस नहीं मिलेंगे आपको। पर उसका फायदा एक अलग है जो हमने लास्ट वीडियो में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ आप चाहिए सिमिलरली क्रिएट फोल्डर, सेम चीज आपको कॉपी पेस्ट करना है। That's it। अच्छा, लेकिन आपको बनाना है फोल्डर आज की डेट के हिसाब से, तो पहले आपको बना लिखना होगा एक वेरिएबल फोल्डर नेम एज स्ट्रिंग, यानी कि एक स्ट्रिंग है जिसमें हमें ये फोल्डर नेम डालना है। तो आज की डेट आप को कैसे करेंगे, अगर आपको डेट पता करनी है तो ऐसे डेट, जैसे मैं यहाँ पे अगर इमीडिएट विंडो में देखूंगा तो जैसे डेट टाइप करता हूँ तो आज की डेट प्रिंट हो जाएगी। तो इस एक और फंक्शन होता है वर्कशीट। हमने टेक्स्ट आपको समझाया हुआ है अपनी वीडियो में कैसे करते हैं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो डेट और यहाँ आप उसका फॉर्मेट दे देते हो, जैसे कि मुझे लिखना है DD-MMM-YY। ठीक है, YY एंटर करने के बाद जैसे ही आप एंटर करोगे और इस यहाँ पहले क्वेश्चन मार्क लिखोगे तो ये देखिए 5 सितंबर 25 के नाम से आपका ये एज ए स्ट्रिंग आपको प्रोवाइड करा देगा। तो सेम फंक्शन हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं इसके लिए। तो हमारा जो फोल्डर का नाम बनेगा, फोल्डर नेम इक्वल्स टू, यहाँ ये इक्वल्स टू करिए और सेम देखिए यहाँ वर्कशीट डॉट टेक्स्ट। टेक्स्ट बेसिकली ये आपका फॉर्मेटिंग कर रहा है। बाकी आप और भी डेट के फंक्शन यूज करके भी आप यूज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, जो कि जो भी लाइब्रेरी आपको पसंद हो। इट्स नॉट दिस इज अ वन वे ऑफ डूइंग इट, बट देयर आर मल्टीपल वे टू डू इट। ठीक है, तो जिस जो भी आप मेथड से कंफर्टेबल हो फोल्डर का नाम बनाने के लिए, दैट मेथड यू कैन डेफिनेटली यूज। ठीक है, मैं ये वाला फंक्शन इसलिए यूज करता हूँ बिकॉज आई नो द एक्सेल फंक्शन इट ऑलवेज वर्क। ठीक है, तो यहाँ आपके ये आपका फोल्डर नेम रेडी हो गया है। जैसे मैं अभी एफेक्ट करेंगे तो ये आपका फोल्डर नेम यहाँ पर रेडी हो गया है। अब इसी फोल्डर नेम को हम क्या करेंगे, प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एन कीवर्ड लगा के और यहाँ पर डाल देना है फोल्डर नेम। ये आपका आ गया फोल्डर नेम यहाँ पर। अभी इसको आप रन करिए, अभी मैं फिलहाल इसको बंद कर देता हूँ क्योंकि ये फोल्डर ऑलरेडी अवेलेबल है। तो स्टॉप करिए और इसको रन कर देते हैं। जैसे ही मैंने रन किया आपका फोल्डर बन चुका है हमारा, विदाउट विदाउट एनी एरर, वर्किंग फाइन। आप फोल्डर में जाइए, 5 सितंबर 2025 के नाम से ये फोल्डर बन चुका है। तो इसी तरह से आप अपना डेली का अगर कोई काम है जिसमें आपको पहले फाइल डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके एक फोल्डर बनाना है, फोल्डर बनाने के बाद आपको वो फाइल वहाँ पर कॉपी मूव करनी है। तो FSO के अंदर भी और भी काफ़ी सारे ऑप्शन है। आप चाहोगे तो FSO डॉट कॉपी फाइल, यानी कि कॉपी फाइल को एक फाइल से दूसरे फाइल में कॉपी कर सकते हो। जैसे ही आप देखोगे तो ये बोलेगा सोर्स एंड डेस्टिनेशन। सोर्स का मतलब है कहाँ कहाँ पे फाइल पड़ी हुई है, डेस्टिनेशन मतलब आपको कहाँ फाइल को मूव करना है। और इसके अलावा इसमें ओवरराइट फाइल एज ट्रू, यानी कि अगर आपको फाइल को ओवरराइट करना है, पहले से फाइल पड़ी हुई है उसके अंदर, उसको बार बार रिप्लेस करना है, तो वो भी आप आसानी से कर सकते हो। तो इस तरह से आप इसके इंटेलिजेंस यूज करके, रीड करके आप यूज कर सकते हो FSO को। बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी है। मोस्टली जब भी आप अपना काम करोगे, ऑटोमेशन करोगे, तो ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ आप एक्सेल पे ही काम करो, तो आपको फोल्डर क्रिएट भी अपने आप ही मैक्रो बना के दे देगा। यानी कि डेट, आप अपना कोड उस तरह से लिखिए कि आप जो भी डेट है उसके अकॉर्डिंग आपका बन जाए, या फिर जो भी आपकी क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग आपका बन जाए। ठीक है,
तो जैसे जैसे आप कोड लिखोगे, जिस तरह से कोड लिखोगे, वैस तरह से आपका ये काम करेगा। एबीसीडी लिखोगे तो वो एबीसीडी लिखेगा, यानी कि जो आप इसको इंस्ट्रक्ट करोगे वैसे ही ये आपका काम करेगा। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आशा करता हूँ आप हमारी बाकी अदर वीडियो भी जरूर देखेंगे, जिसमें हमने पूरा का ये इसका मैक्रो का एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। उस प्लेलिस्ट पे जाके आप चेक कर सकते हो, बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। आप जाके एक एक करके चेक करेंगे, आप बिगिनर से लेकर एक एडवांस से लेकर एक मास्टर तक का आप सफर तय कर सकते हैं हमारे इस चैनल पर। तो इस चैनल से कृपया जरूर जुड़ें, और अगर आपके कुछ कमेंट्स हैं तो वो हमें जरूर कमेंट करके जरूर बताएं इस वीडियो में। तो इसी के साथ हम आज की वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एफएसओ से रिलेटेड। तब तक के लिए गुड बाय, और आपका दिन शुभ हो।